हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ऑरल लर्निंग विद सिमरन। आज अगेन मैं एक न्यू वीडियो के साथ हूँ, दैट इज लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे कि हम मिरर में साइन कन्वेंशन क्या लेने वाले हैं, लेंस में साइन कन्वेंशन क्या लेने वाले हैं, एफ कैसे लेंगे, यू कैसे मेजर करेंगे एंड वी कैसे मेजर करेंगे एंड साइज कैसे मेजर करेंगे उस चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही अपना कार्टेशियन एक प्लेन बना लिया, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो भी मेरा दिस इज x, दिस इज y। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आप मेजरमेंट्स जानो कि मैंने कौन कौन से क्वांटिटीज लेनी है। मेरा फर्स्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन। सेकंड इज उस चीज की मेरे पास इमेज पोजीशन, सेकंड इमेज पोजीशन। फोकल लेंथ, first is object position, second is image position, third is focal length and fourth and fifth is size, यानी कि height of object and height of image। ये 5 चीज़ है जो कि जानने की ज़रूरत है, इसका हम कैसे प्लस और माइनस में आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो जितना भी फर्स्ट मैं बात करी ऑब्जेक्ट पोजीशन से, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमेशा हम इसी साइड लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में लेते हैं। अब बताओ ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं कोई चीज़ इस साइड ले रही हूँ तो मेरा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अगर मैं इस साइड ले रही हूँ तो मेरा साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा, इस साइड ले रही हूँ तो मेरा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। नीचे कोई साइड बन रही है तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऊपर कोई चीज़ बन रही है तो मेरा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन हमेशा हमारी लेफ्ट साइड आती है प्लेन के, क्या होती है, हमेशा लेफ्ट साइड, यानी कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो -x पे बनता है। दैट्स वाई हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करी जाती है, यानी कि u की बात करी जाती है, वो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, कोई डाउट। सेकेंड हम इमेज पोजीशन की बात करते हैं। अब इमेज मेरी रियल इन्वर्टेड भी बन सकती है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन सकती है। ठीक है, अगर देखो मेरी इमेज इस साइड बन रही है, इस साइड, यानी कि ये नेगेटिव वाले की साइड बन रही है तो वो मेरी नेगेटिव होगी, और अगर इस साइड बन रही है तो वो पॉजिटिव होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इमेज पोजीशन मेरी डिपेंड करती है कि राइट साइड बन रही है या वो लेफ्ट साइड बन रही है। तो इसमें ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं होती, क्या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो वो नेगेटिव होगा। डिपेंड्स कि वो इमेज या ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है और क्या चीज है। लेंस का कौन सा कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, सेम मिरर का कॉनकेव या कॉन्वेक्स कौन सा दिया गया है। अब आता है फोकल लेंथ। सेम विद फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मेरे यहाँ पर कहीं पे आ रही है तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहाँ पर आ रही है तो वो पॉजिटिव होगी। अभी मैं बताऊंगी कि कौन से केस में पॉजिटिव होती है, कौन से केस में नेगेटिव होती है। अभी जस्ट आप टेबल देखो कि कोई चीज पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है। ठीक है, मैंने बताया अभी तक, फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको कि जो भी ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो हमारा लेफ्ट साइड पे ही लाई करती है। इमेज पोजीशन लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, तो डिपेंड ऑन कंडीशन एंड द मिरर एंड लेंस का कौन से वाला पार्ट हमने यूज करा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेम विद फोकल लेंथ, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर। हाइट हमेशा ऊपर की साइड होती है। ऊपर कौन सी एक्सिस होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज। एक ये ऑलवेज वाली टर्म और एक ये ऑलवेज, कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब आती है इमेज की बात। इमेज अगर वो ऊपर बन रही है इमेज तो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। अभी बताया ना, ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगी, तो जब भी ऊपर बन रही होगी तो क्या होगी, वो पॉजिटिव, और अगर नीचे कहीं बन रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव। तो ये भी मेरा डिपेंड करता है कि कौन सी इमेज फॉर्मेशन है। तो हाइट डिपेंड करेगी किसकी, इमेज की, कि वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा
पोजीशन नेगेटिव रहेगी और हाइट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब आते हैं हम एक एक करके मिरर के दोनों टाइप के बारे में, उसका साइन कन्वेंशन जानेंगे एंड फिर लेंस का जानेंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं मिरर की बात। किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की बात। मिरर में दो टाइप ली है, वन इज कॉनकेव, अदर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव का मेरा कुछ ऐसा होता है एंड कॉन्वेक्स का ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर F होता है और यहाँ पर C होता है। सेम इसका यहाँ पर F होता है और यहाँ पर क्या होता है, C होता है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकल लेंथ, और यहाँ पे हम पोल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं हमेशा इसके लास्ट वाला फर्स्ट 5 केसेस की बात करूंगी। 6 केसेस में मेरा फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, और इसके तो 2 ही केसेस हैं। देखो अब जब भी हमारी कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है, कोई भी रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, या मेरा यहाँ तक कहीं से भी आ रही है, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, या बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ। आपको अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो अपनी एनसीईआरटी में ना टेबल खोल के रखना है इस चीज का कि मैं कौन से केस की बात कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट वाले केस की बात कर रही हूँ, जब मेरी जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिटवीन एफ एंड पी होगा, मैं उस केस को अभी नहीं ले रही हूँ। मैं स्टार्टिंग के 5 केस का आपको इंट्रो दे रही हूँ। ठीक है, कि उसमें साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, क्योंकि उसी फर्स्ट केसेस के ऊपर आपका क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पार्ट आता है, लास्ट वाले पे न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता है जनरली। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ कि कोई भी अगर मेरी इन्फिनिटी से आ रही है तो वो किस पे बेंड हो जाती है, एफ पर वो क्या हो जाती है, चली जाती है, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब बताओ इस चीज में। ठीक है, और सेकेंड अगेन मेरा कोई भी एफ पे जा रही है और ये एफ से ही क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, इमेज डिस्टेंस बन रहा है, इमेज की पोजीशन बन रही है, और इन्फिनिटी से कोई चीज आ रही है। तो इस वाले केस में हर चीज क्या है, मेरी लेफ्ट साइड पर ही है, लेफ्ट साइड पर ही है, यानी कि यू तो मेरा हमेशा नेगेटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब बताओ फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ कौन सी होगी, इस साइड है, दैट इज नेगेटिव, और वी भी मेरा किस साइड है, इसी साइड है, तो वी भी मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई पक्का। अब हम करते हैं कॉन्वेक्स की बात, कौन से मिरर की ही बात। देखो यहाँ पे एक और मैं एफ ले लेती हूँ, क्योंकि एफ डैश होगा, ये क्यों होगा अभी ये जानो। दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, तो हर चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। और कॉन्वेक्स इज नोन एज डाइवर्जिंग, यानी कि जो भी रेज आ रही होगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अब देखो कोई भी चीज इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ से मैं 2 रेज ले रही हूँ, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, अब उसको होना तो यहाँ पर एफ से था, अगर ये चीज भी एफ पर चली गई तो फायदा ही क्या, क्या मेरा कॉनकेव मिरर, क्या ही मेरा कॉन्वेक्स मिरर, जब इसने भी कन्वर्ज होना है और इसने भी कन्वर्ज होना है, तो हम ये वाली लाइन ना ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से डाइवर्ज और इसको यहाँ से डाइवर्ज। ठीक है, अब देखो ये ना यहाँ पर हो जाती है, यानी कि जो इसकी इमेज बनती है ना वो यहाँ पर बनती है, एट एफ पे बनती है। अब बताओ इसमें फोकल लेंथ कौन सा यूज हो रहा है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, अब बताओ कौन सा हो रहा है मेरा, राइट वाला। तो इट मींस इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यू बताओ यू क्या होगा, बोलो, यू तो हमेशा लेफ्ट से ही आ रहा है, इट मींस ये नेगेटिव होगा। v की बात करते हैं, v कहाँ है, यहाँ पे इमेज तो यहाँ पे बन रही है, इतनी इमेज बन रही है, तो इमेज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कब हम पॉजिटिव ले रहे हैं उस चीज को, कब हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यही सारी चीज अगर मैं बात करूँ ना, हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात करी है और यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करिए। सेम अगर मैं यहाँ पे लेंस की बात करूँ ना तो सेम मेरा यही चीज रहेगा, कौन से, कॉनकेव की। ठीक है, और सेम यहाँ पे अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो ये ट्रिक है कि मेरे जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो सेम रहते हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर में, एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर में हर चीज मेरी क्या रहती है, सेम टू सेम।
साइन कन्वेंशन की बात हो रही है, नेचर डिफरेंट हो जाता है, नेचर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसमें देखो नेचर क्या हो रहा है, बिहाइंड दी मिरर, इट मीन्स ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है। बट कॉन्वेक्स में क्या होता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है वो, क्योंकि उनका तो काम ही रिफ्रैक्ट का होता है, इन्हों तो रिफ्लेक्ट करना था। समझ आ रही है चीजें क्या चल रही है, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट में डिफरेंस है कि वो पास हो जाती है मीडियम से, कौन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, आ जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।